Greetings to all. Welcome back to the channel. Wish you all happy and healthy life. आप में से कितने लोगों ने सोचा है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है? आखिर हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? और जब हम यहाँ से रुखसत करेंगे तो हम क्या साथ लेकर जाएंगे? वैसे तो कहा जाता है कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन एक चीज़ जो आपके जाने के बाद भी हमेशा याद रहती है वो है आपकी याद लोगों के दिलों में कैसे रहती है। आप लोगों के साथ कैसे रिश्ते निभाते हैं। जहाँ आप काम करते हैं लोग आपको कैसे याद करते हैं। ट्रांसफर्स हो जाते हैं, लोग जॉब बदल लेते हैं, फिर भी कुछ लोग अक्सर हमें याद आते हैं। क्या आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाए? हो सकता है कि जब आप वहाँ पर काम कर रहे हैं तो लोगों ने आपकी अहमियत ना समझी हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप सही रास्ते पर चले हैं तो दुनिया आपका लोहा ज़रूर मानेगी। और हमारी ये जो प्रेडिक्शंस हैं, हम कोशिश करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के पलों को कुछ इस तरह से जिएं कि आपका आने वाला हर हफ्ता खुशनुमा हो। आप अपने लम्हों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। आप समझ जाएँ कि कहाँ पर आप रिश्तों में गलती कर रहे हैं, कहाँ पर आपको अपनी सेहत का ध्यान देना है, करियर में कहाँ पर आपको सुकून और फ़ायदा मिल सकता है। देखिए, जॉब में सुकून और फ़ायदा दोनों होने बहुत ज़रूरी हैं। इसके बारे में हाँ, ऑफ कोर्स मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए करियर से रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। अभी वो पेंडिंग है, बट मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस मंथ के एंड से पहले वो वीडियो मैं आपको ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच टू माय ऑल सब्सक्राइबर। अभी हमने अपने दर्शकों की अनुरोध पर ही शॉर्ट्स स्टार्ट किए हैं, जिसको आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरुआत करते हैं आने वाले वीक की प्रेडिक्शन की, जो कि एक जर्नल प्रेडिक्शंस होती हैं, प्लस ये आपके एसेंडेंट साइन, मून साइन और नाम राशि पर आधारित होती हैं। लेट्स स्टार्ट विद एरीज एसेंडेंट साइन, मून साइन और नाम राशि के हिसाब से क्या कहते हैं आपके सितारे इस हफ्ते के लिए। करियर के लिए आपका कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ की बात करते हैं तो कार्ड है एट ऑफ कप्स। और रिलेशन के लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अगर जहाँ तक हम बात करते हैं आपके करियर की, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आप अपने करियर में कुछ चीज़ों की शुरुआत कर तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक डर है कि क्या आप इस स्टेप को जो ले रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऑल्दो यू हैव डन योर फुल प्रिपरेशन, कहीं आपकी, जैसे कहते हैं ना, तैयारी में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक डर भी नहीं कहना चाहिए, एक झिझक है आपको उसको शुरुआत करने में, आप थोड़ा सा झिझक रहे हैं। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। यू हैव गुड स्किल्स, आपके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। आने वाले वीक में आपको मौका बहुत अच्छा मिलेगा। तो वॉट एवर अपॉर्चुनिटी इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज ग्रैब इट। ओके, रिलेशन अगर हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ के लिए कार्ड आया है एट ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड आपके फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मुझे आपके थिंकिंग के ऊपर और इमोशनल हेल्थ पर ज़्यादा नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक में कहीं आप नेगेटिव थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं, जो कि एक अनजाना सा भय, आपने डर अपने मन के आसपास बिठा लिया है कि मुझे कहीं हेल्थ में ये ना हो जाए, मुझे कोई ये बीमारी तो नहीं है, मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ऐसा हो जाएगा, या फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। देखिए, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी हेल्थ का एक रेगुलर चेकअप कराइएगा, और छोटी मोटी कोई चीज़ अगर निकल कर भी आती है तो उसका इलाज करवा लीजिएगा, क्योंकि ये जो तन की बीमारी है वो फिर भी दवाइयों से ठीक हो जाएगी जल्दी, लेकिन ये जो आपने मन में अपनी बीमारी पाल रखी है या आप उसे पालने वाले हैं, उसका ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यू आर एडवाइज टू जस्ट टेक केयर ऑफ योर इमोशनल हेल्थ। रिश्तों की बात करें तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आप ना अपने रूटीन से
अपनी जो रिलेशंस में जो आपका रूटीन चल रहा है उससे ना कहीं बोर हो चुके हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिकली चल रही हैं और उसमें कुछ हलचल नहीं है, यहाँ पर हलचल का मतलब पॉजिटिव हलचल है, कोई नेगेटिव हलचल नहीं। वहां से ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज आपको ना बोरियत दे रही है। बस ये क्या हो, मतलब जिंदगी में आपको रिश्तों में कुछ नयापन चाहिए। तो भाई सभी को नयापन चाहिए। अगर आप कुछ नयापन तलाश कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत भी आप ही को करनी होगी। अपने रूटीन में थोड़ा-सा चेंज लेकर आइए। हो सकता है बहुत ज़्यादा काम करते-करते, या जैसे कि हम अब देख ही रहे हैं कि आप अपने करियर में कुछ नया चीज़ लेकर आना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत करते-करते बहुत ज़्यादा आपने प्लानिंग कर ली है, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत कर ली है। अब थोड़ा-सा चेंज चाहिए, ठीक है ना? और वैसे भी चीज़ों में थोड़ा-सा रूटीन में थोड़ा-थोड़ा बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। तो रिश्तों में आपको सलाह दी जाती है कि जो बोरियत आप महसूस कर रहे हैं, कहीं बाहर घूमने चले जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ कुछ समय गुज़ार लीजिएगा, अच्छा म्यूज़िक सुन लीजिए, अपने रूटीन में थोड़ा-सा बदलाव लेकर आइएगा। तो आई थिंक आपकी ये जो बोरियत है, वो दूर हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडिंग क्या है? क्या कह रहे हैं एंजल्स आपके लिए? आपके लिए कार्ड आया है ट्रस्ट। कार्ड ये कहता है, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू गाइड मी ऑन माई पाथ। आपके जो अंदर का जो विश्वास है वही आपको आगे लेकर जाएगा। देखिए कई बार हमें बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, आपके लिए ये सही होगा या वो सही होगा। जब तक आप अपने आप को अंदर से कन्विंस नहीं कर लेते, आपके अंदर ये विश्वास नहीं आ जाता कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ, तब तक कोई कितना भी चाहे वो आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। यहाँ पर एंजल्स कहते हैं कि आप में कैलिबर है, आप में पोटेंशियल है, और ये आपके करियर से रिलेटेड भी कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है, क्योंकि करियर के कार्ड में कहीं ना कहीं आप झिझक रहे हैं कि मैं ये स्टेप लूं या ना लूं। तो वहां पर आपको ये कार्ड कह रहा है कि अपने आप पर विश्वास रखिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो एरीज और मेष लग्न के लोग, मेष राशि के लोगों के लिए आने वाला हफ्ता बहुत खूबसूरत निकले, इन्हीं दुआओं के साथ ऑल द बेस्ट टू यू। Now we will talk about Taurus ascendant sign, मून साइन एंड नेम साइन। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। देख लेते हैं आपके लिए करियर का कार्ड क्या कहता है। करियर में आपका कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और रिलेशन में कार्ड है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। करियर की जहां तक हम बात करें, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है कि समथिंग न्यू इज गोइंग टू बी स्टार्ट। कुछ ऐसा कुछ नया है जो आपके साथ शुरुआत हो सकता है आपने जॉब की शुरुआत करनी हो, या हो सकता है आप स्कूल से निकलकर आप कॉलेज की लाइन में चले गए हैं, या आपका ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हैं। अनदर थिंग हो सकता है कुछ लोग अपनी थ्योरेटिकल क्लासेस के बाद अब इंटर्नशिप की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन, ग्रोथ, रिवॉर्ड्स का टाइम है। इस कार्ड को देखकर ऐसा लगता है कि समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन विथ यू इन योर करियर इन कमिंग वीक। कुछ ऐसी प्लानिंग है, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप काफी टाइम से सोच रहे थे कि मुझे उसे इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज द राइट टाइम, आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको, आपकी तो मेहनत होगी ही होगी, लेकिन इसमें आपको डिवाइन की सपोर्ट भी मिलेगी। कहा जाता है ना कि कुछ हमारी मेहनत और कुछ ऊपर वाले का हाथ, जब दोनों मिल जाते हैं तो काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो वृषभ राशि आपको ये सलाह दी जाती है कि आप आने वाले वीक में इस जो भी आप शुरुआत करना चाहते हैं, प्लीज आप उसे जरूर कीजिएगा, ताकि आपका आने वाला वीक जो जो ये अच्छा वक्त है उसका आप पूरा का पूरा फायदा उठा सकें। अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आप बार बार अपनी हेल्थ को लेकर कुछ प्लान करते हैं। ओके, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, या आपके दिमाग में प्लानिंग पूरी क्लियर है, लेकिन जब उसके एग्जीक्यूशन की बात आती है तो पता नहीं ऐसी क्या चीज है जो आपको रोक रही है।
ओके। या तो आप कर नहीं पा रहे हैं, आपको वक्त नहीं मिल रहा है, या आप इग्नोर कर रहे हैं, या उसे बहुत कैजुअली ले रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हमने सोचा कि चलिए अब हम अगले महीने से या संडे से हम वॉक शुरू करेंगे, या हम जिम ज्वाइन करेंगे। अब आपने जिम की मेंबरशिप भी ले ली है, शूज ले आए हैं, एवरीथिंग, सारी एसेसरीज आ चुकी हैं, लेकिन जब जाने की बात आई, अच्छा चलो अगले महीने से ज्वाइन कर लेंगे, ओके, अगले मंडे से ज्वाइन कर लेंगे, अच्छा नेक्स्ट वीकेंड पर ज्वाइन कर लेंगे। तो आपकी जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से रुकी हुई है। दूसरा, हो सकता है कुछ लोगों की जो हेल्थ अभी ठीक नहीं चल रही है, उनको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, उनको किसी खास डाइट पर जाना है, किसी खास मेडिकेशन पर जाना है। आप ना उस मेडिकेशन पर जाने से डर रहे हैं कि पता नहीं मैं क्या होगा, ठीक है, मैं इस मेडिसिन से ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। हो सकता है कुछ लोग सर्जरी के लिए रुके हुए हैं कि आई डोंट नो, एक अनजाना सा भय है, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो देखिए, आपको ये सलाह दी जाती है कि कुछ गलत नहीं होने वाला आपके साथ, ओके। जितना आप अपने मेडिकेशन में अपनी हेल्थ को इग्नोर करेंगे, उसे आगे आगे टालते चले जाएंगे, तो उसकी रिकवरी का जो टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा। जो चीज 1 महीने में ठीक होनी थी वो ऑलरेडी बढ़ जाएगी, और उसको ठीक होने के लिए हो सकता है 3 से 4 महीने लग जाए, क्योंकि हम उस बीमारी को बढ़ने दे रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको मालूम है आपकी हेल्थ कैसी है, आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो जो भी आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड एक्शन लेना है, उसको अब एक्शन को ले लीजिएगा, उसको आगे आने वाले टाइम के लिए मत टालिएगा, ओके। और अगर रिलेशन की बात करें तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आपके बहुत कुछ पुराने दोस्त, पुराने रिश्तेदार इस आने वाले वीक में गेट टुगेदर है, जहां पर आप बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हैं जिनसे आप काफी लंबे समय तक नहीं मिले हैं। हो सकता है आपके परिवार के बुजुर्ग लोग आपसे मिले, या आप उनसे कहीं मिलने की जाएं। प्लस ये भी हो सकता है कि कोई एक गेट टुगेदर है जहां पर आप सब लोग मिल रहे हैं। तो इट इज अ वेरी हैप्पी टाइम आपका आने वाला वीक जो है। अगर आपके रिलेशंस को देखा जाए तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हैप्पी टाइम। अगर आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, कोई रीयूनियन हो रही है, तो एट दैट इज ऑल्सो भी गोइंग टू बी हैपन, ऐसा कार्ड्स बता रहे हैं। और अगर हम इसको नट एंड शेल में कहें तो यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वीक। तो ये कार्ड्स तीनों के तीनों टॉरस, जो हमारी वृषभ राशि के लोग हैं, वो आपको यही सलाह देते हैं कि आपके आने वाले वीक में सब कुछ बहुत अच्छा है। सिर्फ हेल्थ में आप जो रुक कर बैठे हुए हैं वहां मत रुकिएगा, ओके। अब देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है, आपको एंजल्स क्या सलाह दे रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। आपके लिए तो बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, लेट्स चेक। आपके लिए कार्ड आया है रेडियंस। कार्ड ये कहता है, आई रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी एंड लाइट। ऑफ कोर्स लाइफ में अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, देखिए आपकी पॉजिटिविटी ही आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रही है। आपके करियर में आप कुछ नई चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी होगी तभी शुरुआत कर पाएंगे। यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहने के लिए एक इंडिकेशन मिल रही है, जहाँ हेल्थ में आप थोड़ा सा डर रहे हैं, सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, जो भी कुछ होगा आपकी बेहतरी के लिए होगा, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए होगा। तो ये रीडिंग थी टॉरस वृषभ राशि के लोगों के लिए। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय गुड हेल्थ, गुड रिलेशन एंड गुड करियर अपॉर्चुनिटीज। ऑल द बेस्ट टू यू। नाउ वी विल टॉक अबाउट जेमिनी, यानी कि अगर आपकी जन्म राशि, लग्न राशि या नाम राशि मिथुन है तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके करियर के लिए कार्ड है द म्यूजिशियन, हेल्थ के लिए कार्ड है जजमेंट, और रिलेशन के लिए कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। देखिए, मैजिशियन का कार्ड तो एक्सेलेंट कार्ड है आपके करियर के लिए। ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से जो आपकी प्लानिंग्स थी
वो ऑल ऑफ ए सडन पूरी होने वाली है। इन्फिनिटी यानी कि आपको एक बहुत खास ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। हो सकता है जिन लोगों ने अभी कुछ कुछ स्टूडेंट जो कॉलेज से निकले ही हैं, ये कार्ड उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि एक नई चीज की वो शुरुआत कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, और जहां पर उनको नेम फेम मिलने वाला है। कुछ लोग जो अपनी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, कुछ लोगों ने जो बिजनेस अपना स्टार्ट किया था, अब उनको ऐसा लगेगा यस आई एम स्टेबल इन माय बिजनेस। इस वीक में आप एक बहुत सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगी। यस, वॉट एवर यू हैव डिजायर्ड यू आर अचीविंग इट, ओके। क्योंकि ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि हम कहेंगे बस अब हमें बहुत सब कुछ मिल गया, अब हमें आगे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक वन सॉर्ट ऑफ अ सेटिस्फेक्शन कि हाँ, चीजें ठीक चल रही हैं, जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं वो सही है, जो मेरा रास्ता है वो बिल्कुल सही है। सब सब चीजें आपके कंट्रोल में आने वाली हैं। चाहे वो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को आप बहुत अच्छा कंपटीशन देने वाले हैं। यू विल बी गेटिंग सम रिवॉर्ड, सम अवार्ड्स आल्सो। कुछ हो सकता है कि जितनी भी जो आपने मेहनत करी है इस आने वाले वीक में उसको आपका रिजल्ट मिलने वाला है। दिस इज द बेस्ट कार्ड ऑफ द डेक जिसे हम कहते हैं। एंड जेमिनी, नाउ यू आर गोइंग टू enjoy this week with the celebration, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत बहुत मेहनत की है। ये उसका रिवॉर्ड है जो अब आपको मिलने वाला है। प्लीज enjoy your career growth in this coming week। हेल्थ की अगर हम बात करें तो जजमेंट का कार्ड आया है। ऐसा लग रहा है शायद आपने बहुत ज्यादा काम किया है और उसका असर कहीं आपकी हेल्थ पर पड़ा है, जिसमें आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते आए हैं। ओके, तो आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। दूसरा, ये कार्ड उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो अभी तक किसी सीरियस इलनेस से जूझ रहे थे, ओके, या हॉस्पिटलाइज थे, या उनका कोई सर्जरी हुआ है, या जिसे कहते हैं ना कि एक बार हेल्थ बिल्कुल खराब हो गई और हमारी सारी होप्स खत्म हो गई कि पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन आने वाले वीक में आपको एक बार फिर से रिवाइवल का मौका मिलेगा, ठीक है। गॉड इज गोइंग टू गिव यू अ सेकेंड चांस। क्लियर? क्योंकि क्या होता है जब हम अपनी हेल्थ खराब करते हैं ना, तो खराब तो हम ही करते हैं, लेकिन जब हम परेशान हो जाते हैं, कुछ चीजें ऑफ कोर्स भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो या कुछ हो, लेकिन काफी चीजें जो हमारे अपने शरीर की होती हैं वो हम अपनी अपनी लाइफस्टाइल से, अपनी फूड हैबिट से खराब कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान दीजिएगा। ईश्वर आपको फिर से मौका दे रहा है। जिनकी सर्जरी है, सक्सेसफुल होने वाली है सर्जरी, और आप रिकवर करने वाले हैं। जो किसी मेडिकेशन पर चल रहे थे, उन्हें एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखने वाला है। लेकिन इस सेकेंड चांस को जो आपको मिल रहा है, इसका फायदा तो उठाइए, लेकिन आगे आने वाले वीक में भी, उससे जो आगे वीक आपके पास आ रहा है, उसमें अपनी हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। अगर बात करें रिलेशंस की, रिलेशन में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ रिश्ते आपसे छूट रहे हैं। देखिए, ये कैसा हो सकता है? जैसे हमने ये मैजिशियन का कार्ड देखा, आपको रिवॉर्ड है, अवार्ड है, आपकी कहीं प्रमोशन हो गई है, आप हो सकता है किसी दूसरी सिटी में जा रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, ओके, तो आप अपनों से दूर हो रहे हैं। क्लियर? ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आप कुछ लोगों से दूर जा रहे हैं, और जब भी हम किसी से दूर जाते हैं हमें दुख तो होता ही है। तो ये कार्ड थोड़ा सा सैडनेस का है, थोड़ा सा सेपरेशन का है, थोड़ा सा डिप्रेशन का है। लेकिन इसमें एक बात है कि आपके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, जैसे हस्बैंड है तो उनकी वाइफ और उनके बच्चे उनके साथ में हैं, अगर आप अनमैरिड है तो आपके मदर फादर आपके साथ हैं, तो आपका क्लोज रिलेटिव्स का साथ आपको मिला हुआ है। हो सकता है आपके दोस्त, आपके संगी साथी, आपके कुछ दूसरे रिश्तेदार आपसे थोड़ा दूर छूट रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको एक दुख महसूस होगा, जो कि अलग होने का दुख होता है। जान लेते हैं कि आपके लिए आने वाले वीक में एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। आपके लिए कार्ड आया है डिटॉक्सिफिकेशन।
देखिए, जो हमने देखा था ना रिलेशन का कार्ड, बहुत कुछ अंदर दुख भर गया है आपके अंदर। ओके, दूसरा आपकी हेल्थ का कार्ड भी ऐसे ही आया था। अब अंदर जो भरा हुआ है ना, उसको निकालने का समय आ गया है। चाहे वो आपकी हेल्थ खराब है, टॉक्सिस भरे हुए, उसको निकालिएगा। रिलेशन में कुछ ऐसा है, उसको अब आप छोड़ दीजिएगा। कार्ड कहता है क्लींस योर बॉडी, माइंड एंड सोल विद द पावर ऑफ एंजल। देखिए, जिंदगी तो सुख और दुख का नाम है। ये ऐसे दो पहिए हैं जिसमें से एक नहीं होगा तो दूसरा चलेगा नहीं। हमें जिंदगी में पास्ट को भूलकर प्रेजेंट को देखना है और फ्यूचर में आगे बढ़ना है। ग्लास में आप तभी और पानी भर सकते हैं जब उसके अंदर जो पानी है उसे खाली ना कर लिया जाए। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में पास्ट में चाहे गलतियाँ हों, चाहे कुछ दुख हो, अगर हम उनको भुलाते नहीं जाएंगे, छोड़ते नहीं जाएंगे, तो आगे आने वाली ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले सकते, ना ही हमें आगे आने वाली ज़िंदगी में कुछ दिखाई देगा। तो जेमिनी, ये थी आपकी वीकली टैरो रीडिंग। आई विश कि आप ज़िंदगी की असलियत को समझेंगे और अपने आगे के रास्ते पर चलेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट कैंसर ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। करियर के लिए आपका कार्ड है द एम्परर। हेल्थ के लिए कार्ड है 5 ऑफ कप्स। और रिलेशनशिप के लिए कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट स्टार्स आर प्रोजेक्टिंग फॉर यू। देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके करियर की, तो जो भी आपने अपने पास्ट में मेहनत की थी उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है और आने वाली वीक में भी मिलेगा। आपको कुछ अथॉरिटीज ज़्यादा मिलेंगी, जिसमें कि आपके पास आपके अंडर काफ़ी लोग काम करेंगे। हो सकता है आपको कुछ प्रमोशन मिली हो तो आपके राइट्स जो हैं वो थोड़े बढ़ा दिए जाएंगे। और आप अपनी कंपनी के या जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं उन्हीं के वैल्यूज़ को लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे। बस इसमें आपको थोड़ा-सा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑल्दो आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत ये जो पोज़ीशन आपने पाई है, अपने एक्सपीरियंस से पाई है, नो डाउट अपनी मेहनत से पाई है। लेकिन क्या होता है, जब किसी दूसरे इंसान को कोई प्रमोशन मिलती है, कोई पोज़ीशन मिलती है, कुछ अथॉरिटीज़ मिलती हैं, तो बाकी जो लोग काम करने वाले लोग हैं ना, उनको पसंद नहीं आता। तो दे क्रिएट सम प्रॉब्लम। आपको ये सलाह दी जाती है कि आपको डिप्लोमेटिकली, वैसे तो यू आर वेरी वेरी स्मार्ट पर्सन, आपको अपना काम निकलवाना आता है, आपको लोगों को लीड करना आता है, बस इतना सा ध्यान रखिए कि कहीं आपकी ईगो ना आ जाए। ठीक है, क्या होता है कि थोड़ी सी ईगो की, मैंने तो इतनी मेहनत करी है तभी मुझे ये पोजीशन मिली है। बाकी लोग आपकी मेहनत को नहीं समझेंगे, दे विल ट्राई टू पुट यू डाउन। कोशिश करते हैं कि जो भी आज की तारीख में तरक्की कर रहा है उसको किस तरह से नीचे लाया जाए। तो आपने आने वाले वीक में जो भी आपको पोजीशन मिल रही है उस पोजीशन को एंजॉय करना है। सब कुछ बहुत बढ़िया है, आपकी पोजीशन अच्छी है, आपके पास अथॉरिटी अच्छी है, आपके राइट्स बढ़ रहे हैं। आपको कहना चाहिए कि पैसों का फ़ायदा होने वाला है। जो लोग जॉब में, उनकी सैलरी बढ़ेगी। अनदर थिंग, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस बहुत अच्छा सक्सेसफुल होगा, ग्रोथ मिलेगी आपको। एवरीथिंग इज फाइन। थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी ईगो को अपनी सक्सेस के बीच में नहीं लेकर आना, अदरवाइज द वीक इज गोइंग टू बी सुपर्ब फॉर यू। हेल्थ की बात करें तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत लोनली फील कर रहे हैं। ओके, इमोशनली आप, यू आर नॉट गुड इन अ गुड सिचुएशन। इमोशनली यू आर नॉट फीलिंग हेल्दी। कोई चीज है आपको, जो पास्ट की चीज है जो आपको परेशान कर रही है। ओके, मैं अभी जैसे मैंने अभी आपको पहले ये कहा, पास्ट को भूल जाइए, क्योंकि ये कार्ड ये दिखा रहा है
कि आगे आने वाले, हो सकता है आपको कोई बीमारी हुई हो, या हो सकता है कुछ आपके साथ ठीक ना हुआ हो हेल्थ में। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कुछ हम कहीं गिर गए, चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो एक अनजाना सा डर हमारे अंदर बैठ जाता है। ओके, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कई बार ऐसा होता है, आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी कहीं पर ठुक गई, कहीं पर लग गई, उसके बाद ना आप जब भी गाड़ी में बैठते हैं ना, एक डर बैठता है। वो डर आपको हटा देना है, क्योंकि हर बार अगर आप डर के साथ बैठेंगे ना, तो आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। कौशल लीजिएगा, डरिएगा मत। तो यहाँ पर आपको कहा जाता है, पास्ट जो चला गया है, हो सकता है आपकी हेल्थ को कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन आगे आने वाला फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें आपको ज्यादा पास्ट पर परेशान मत होइएगा, योर फ्यूचर इज गुड। प्लीज अब इस सैडनेस को निकाल दीजिएगा, जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में भरी हुई है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी हेल्थ क्यों खराब हुई, हम या मेरा ये लॉस हो गया, वो खत्म हो चुका है, आप उसको फेस कर चुके हैं। आगे आने वाले कल को मत बिगाड़िएगा। रिलेशन की अगर हम बात करें तो इट इज अ वंडरफुल कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि एक तो आपको कुछ न्यूज मिलने वाली है, अपने किसी रिलेटिव से न्यूज मिलने वाली है, कुछ अच्छी न्यूज मिलने वाली है। हो सकता है कुछ आपके दोस्त, आपके फैमिली वाले, वहां से आपको कुछ अच्छी खबर मिले। यू आर गोइंग टू एंजॉय एंड यू आर गोइंग टू हैव अ गुड हार्मनी इन योर रिलेशनशिप। एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन लेवल आपको मिल रहा है। तो कैंसर, अगर हम आपको ये देखें, आपका करियर भी बहुत अच्छा जा रहा है, रिलेशन भी बहुत अच्छे, हेल्थ में कुछ गड़बड़ आपके साथ पास्ट में हुई थी, ओके, उसके इम्पैक्ट को अभी आप अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। बस उसको आप थोड़ा सा निकाल दीजिएगा, फिर देखिएगा आपका ये वीक हर एस्पेक्ट से अच्छा होगा। देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स आपको कह रहे हैं कामनेस, बिल्कुल जो आपकी हेल्थ से कितना रिलेटेड कार्ड आया है। आपको काम डाउन होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया और क्या हो जाएगा। कार्ड कहता है आई एम काम एंड आई विल बी काम इन ऑल सिचुएशन। कुछ भी हो जाए, आपको अपना धैर्य नहीं खोना, क्योंकि अगर वो कामनेस चली गई ना, वो उथल पुथल, जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, आप इमोशनल काफी परेशान हैं, तो इमोशनल स्टेबिलिटी का एक ही तरीका है, कामनेस लेकर आना। कैसे लेकर आ सकते हैं? अच्छा, मेडिटेशन कीजिएगा, ओके, म्यूजिक सुनिएगा। ये जब छोटी छोटी चीजें आप करेंगे, तो फिर देखिएगा आपका आने वाला भी कितना बढ़िया होने वाला है। ओके, सो नाउ प्लीज enjoy your coming week. Now we are going to talk about Leo ascendant sign. अगर आपका लग्न राशि, जन्म राशि या नाम राशि सिंह राशि है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए पहला कार्ड है करियर के लिए द फूल, दूसरा कार्ड आपकी हेल्थ के लिए है जस्टिस, और तीसरा कार्ड है आपके रिलेशन के लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड। लेट्स अंडरस्टैंड क्या है आपके लिए गाइडेंस आने वाली वीक के लिए। देखिए, जहां तक हम आपके करियर की बात कर रहे हैं, तो द फूल का कार्ड ये कहता है कि आप में पोटेंशियल बहुत अच्छा है, आपको रिसोर्सेज बहुत अच्छे मिलेंगे, काम करने का एनवायरनमेंट आपका बहुत पॉजिटिव होगा, एंड सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन लेकिन एक चीज, आप कहीं अपनी गलती से कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें। क्लियर? ये कार्ड एक कॉशन का कार्ड है। कार्ड ये कहता है, हमेशा जब भी ये द फूल का कार्ड आता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ, कभी कभी ना हम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं। ये कार्ड कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है कि व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग वेरी पॉजिटिव विद मी एंड आई एम सेटिस्फाइड, आई हैव अ गुड पोजीशन, आई एम गेटिंग गुड प्रॉफिट and I have authority, I have good money, I have good colleagues, everything is so good. जब सब कुछ बहुत अच्छा होता है, तो हम एक अपने कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। क्लियर? चीजें बड़ी स्मूथ चल रही हैं। कहते हैं जहाँ जहाँ पर फर्श बहुत कहते हैं चिकना होता है,
वहीं पर फिसलने का डर भी ज़्यादा होता है। तो ये कार्ड ये कहता है कि कहीं न कहीं आपके साथ बहुत सब कुछ अच्छा है और उसी के चक्कर में आप थोड़ा-सा केयरलेस हो सकते हैं आने वाले वीक में। अब जिन लोगों ने ये रीडिंग देख ली है वो तो पहले से ही समझ चुके हैं। आई सजेस्ट यू कि आपके जितने भी दोस्त हैं लियो साइन के, सिंह राशि के, प्लीज़ उन्हें ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि उनका नुकसान होने से बच जाए। आप कुछ भी चीज़ ऐसी मत कीजिएगा कि जो पोजीशन आपके पास है वो थोड़ी-सी गलती से आपके हाथ से निकल जाए। You are required to be little careful about everything, about your policies. If you are signing anywhere document or you are taking any new deal, अपने जॉब में, अपने ऑफिस, हर चीज में आपने अपने आप को थोड़ा सा कॉशन में रखना है। आंख बंद कर ये नहीं सोचना कि अरे भाई, जैसे होता है ना, ये रास्ता तो मेरा इतना जाना पहचाना है कि मैं आंख बंद करके भी चल सकता हूँ। आंख मत बंद कीजिएगा, आपके गिरने के थोड़े से चांसेस हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में जस्टिस का कार्ड ये कहता है कि जितना आप नमक डालेंगे उतना आपको स्वाद मिलेगा। कहने का मतलब है जैसे आप अपनी हेल्थ के लिए एफर्ट्स करेंगे आपको रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। जो लोग अपनी हेल्थ में बहुत कॉन्शियस हैं, लियो साइन के लोग, सिंह राशि के लोग, वो अच्छी हेल्थ को एंजॉय करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो केयरलेस हैं, दे हैव टू पे। और जो लोग बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हेल्थ तो खराब हो ही चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कई बार लोग आते हैं, मेरा तो वजन ही कम नहीं हो रहा था तो मैंने वॉक पे भी जाना छोड़ दिया। यानी कि भाई क्या है, कहते मैं तो 2 साल से जिम जा रही थी, मुझे तो कोई ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ। आप ये सोचो कि 25-20 सालों का जो आपको नजर आया कि भाई हाँ मुझे अब जिम में जाना चाहिए, आप उसको 2 सालों में कैसे बदल दोगे? उस बॉडी को भी तो एक टाइम चाहिए ना। तो यहाँ पर आप अपनी हेल्थ में आपको वो मिलेगा जो आप अपनी हेल्थ को दे रहे हो, केयर दे रहे हो, हेल्थ विल रिस्पॉन्ड वेरी वेल। उसका ध्यान नहीं रख रहे हो तो वो नाराज हो जाएगी। क्लियर? टिट फॉर टैट वाला कार्ड है ये। रिलेशन की बात करें तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय योर ऑल रिलेशंस। आप खुश रहने वाले हैं, अपने लोगों के साथ रहने वाले हैं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने वाले हैं, एक हार्मनी को आप महसूस कर रहे हैं आने वाले वीक में, एक सेटिस्फेक्शन को महसूस कर रहे हैं। ऑन द होल एक छोटे से सजेशन के साथ करियर में, अदरवाइज यू आर गोइंग टू हैव ए एक्सेलेंट वीक। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, एंजल्स की क्या कह रहे हैं आपको। एंजल्स कह रहे हैं लाइटनेस। क्लियर? एंजल ये कह रहे हैं आई रिलीज ऑल हैवीनेस एंड एम्बरेस लाइटनेस एंड फ्रीडम। अपने ऊपर ना कोई भार मत रखिएगा, ठीक है। जिंदगी में ये एक गाइडेंस इस तरह की कि ना हम कुछ चीजों को, देखिए जो आपके रिलेशनशिप है ना, आप उसको एंजॉय कब करते हैं और हम अपनी हेल्थ को एंजॉय कब करते हैं, जब कुछ हमें लगता है कि ये सही नहीं है, हमसे ये गलती हो गई थी, या तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या ऐसा होता है कि जो पास्ट की हमारी गलतियां होती हैं हम उनका बोझ उठाकर फिरते रहते हैं। तो नेचुरली अगर हम इतना सारा बैगेज अपने ऊपर उठाकर चलेंगे, चाहे वो रिलेशन का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो आपके जानने वालों का हो, चाहे आपके करियर का हो, रिलीज योर बैगेज। बैगेज का मतलब है जिन चीजों का आगे कोई काम नहीं है। क्लियर? उसको आप उतार दीजिएगा। एक ग्रजेस का जो बैगेज है उसको निकाल दीजिएगा, फिर देखिएगा। ओके, आप अपने रिश्तों में, अपने वर्क एरिया में, अपनी हेल्थ में कितना एंजॉय करने वाले हैं। सो लियो, आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय कमिंग वीक। स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। Now we will talk about a Virgo, ascendant sign, moon sign and name sign। अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कन्या राशि बनती है तो ये रीडिंग है आपके लिए। देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कार्ड्स में आपके लिए आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड करियर के लिए। दूसरा हेल्थ के लिए कार्ड है द डेविल।
और रिलेशन की बात करें तो कार्ड है द हर्मिट। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या आपको कार्ड्स समझाना चाह रहे हैं। देखिए, करियर की बात करें तो आने वाले वीक में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। ओके, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके ऊपर एक बहुत सारे काम आपके ऊपर आने वाले हैं, वर्कलोड बढ़ने वाला है आपको। ये दो एस्पेक्ट में देखा जा सकता है। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हो सकती हैं आपके सामने, या आपका वर्कलोड एकदम अचानक बढ़ जाएगा। तो अगर अपॉर्चुनिटीज आती हैं तब भी आप कंफ्यूज होने वाले हैं कि मैं किसको लूं और किसको छोड़ूं। और अगर आपका वर्कलोड बढ़ने वाला है, अगेन इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रेशर इन योर वर्क एरिया कि मैं क्या क्या काम करूं। क्लियर? तो दोनों ही सिचुएशन में समवेयर यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट कि मुझे क्या करना है। तो आने वाला वीक थोड़ा सा आपका एक वर्क बढ़ाने वाला है, आपको कुछ ऑप्शंस मिलने वाले हैं, या कहना चाहिए बहुत सारे काम मिलने वाले हैं। आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कि मैं किस काम को पहले करूं और किस काम को बाद में करूं। बस थोड़ा सा आप इसी जद्दोजहद में रहेंगे कि इतने सारी चीजें हैं, मुझे पहले क्या उठाना है। क्लियर? हेल्थ की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं, और उसके लिए फॉल्ट भी सिर्फ आप ही का है। बिकॉज इफ यू आर स्पॉइलिंग योर हेल्थ, द रीजन इज ओनली यू एंड यू। देखिए, हमारी हेल्थ कैसे खराब होती है। हम सीढ़ियों से चलते, आराम से चलते जा रहे हैं और गिर गए, भाई अचानक ना जाने क्या हो गया। सड़क पर जा रहे हैं, कुछ पत्थर बाहर निकला हुआ तो चोट लग गई, कोई बात नहीं। तो वहां पर आप आउटर फैक्टर्स को दोषी बना देते हैं। क्या? लेकिन यहाँ पर जो आपकी हेल्थ है वो आपकी लाइफस्टाइल, आपके डिसीजन, आपकी फूड हैबिट्स की वजह से खराब हो रही है। नाउ यू नो वेरी वेल व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग विच इज अफेक्टिंग योर हेल्थ। आपको मालूम है आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो कि गलत है और आपकी हेल्थ को खराब कर रही है। So your advice to just take care of that habit and you need to get rid of that. Relations की बात करें तो द हर्मिट का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि यू आर वेरी वाइज पर्सन, नो डाउट, इंटेलिजेंट, एंड आपकी जो इंटेंशंस हैं वो बहुत अच्छी हैं दूसरों के लिए। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि आप सब लोगों को ना ज्ञान बहुत बांटते हैं। ओके, उपदेश बहुत देते हैं, आप ऐसा कर लो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए अपनी लाइफ में, तुम्हें ये नहीं ये करना चाहिए। तो क्या हो रहा है कि जो आपके जो फैमिली के लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं, क्योंकि रिलेशन में तो सभी लोग आ जाते हैं, वो इस चीज को पसंद नहीं कर रहे। देखिए, सलाह जो है ना वो एक हद तक ही अच्छी लगती है। रोज रोज जब वो सलाह दी जाती है ना तो वो हमारे कानों को चुभने लग जाती है, बुरी लगने लग जाती है। दूसरा, आपको ये भी सलाह दी जाती है कि जो उपदेश आप दूसरों को दे रहे हैं ना उसे आप अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट कीजिएगा। क्योंकि जो सलाहें हैं दूसरों के राय देना, कहते हैं ना, बहुत आसान होती है। एक बार खुद पर आजमा कर देखिए। हम लोग कई बार कह देते हैं, अरे भैया आप गुस्सा क्यों करते हो? हाँ, गुस्सा करने वाली क्या बात है, कंट्रोल योर एंगर। लेकिन जब आपको गुस्सा आ रहा होता है तब आप कितना कंट्रोल करते हैं या कितना कर पाते हैं? हाँ, अरे भाई मुझे तो कभी कभी आता है ना गुस्सा। हाँ, आपने कंट्रोल नहीं किया है ना। सेम यही कार्ड ये कहता है कि जो उपदेश आप दूसरों को दे रहे हैं, पहली बात तो आप उसको अपने आप पर लागू कीजिएगा। दूसरा, अननेसेसरी जो एडवाइस आप लोगों को देते हैं ना, दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर यू। पीपल डोंट लाइक यू, योर एडवाइसेस। क्लियर? क्योंकि उनको ये लगता है कि ये हर वक्त ये आदमी हमको उपदेश देता रहता है। तो होगा क्या, आप ना अकेले पड़ जाएंगे, लोग आपसे कटने लग जाएंगे। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स की गाइडेंस है ब्लेसिंग्स। एंजल्स ये कह रहे हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग इन माई लाइफ। देखिए, आपको अपने करियर में अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। क्लियर? दूसरी बात है, अभी लोग आपके साथ हैं। तीसरा, आपकी हेल्थ अभी भगवान जी की दया से ठीक चल रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उन सबको खराब करने में लगे हुए हैं। तो जो ईश्वर ने आपको दिया है ना, जो उसकी ब्लेसिंग्स हैं, उसके लिए थैंकफुल होइएगा।
जो आपको इतनी अच्छी ह्यूमन बॉडी मिली है उसे क्यों खराब कर रहे हैं? अंडरस्टैंड? आपको इतने अच्छे रिश्ते मिले हैं, उन्हें क्यों खराब कर रहे हैं? ईश्वर ने जो आपको दिया है उसका शुक्रिया अदा कीजिएगा, और जो चीजें उसने आपको अदा की है उन्हें खराब मत होने दीजिएगा। तो दीज आर द गाइडेंस एंड प्रेडिक्शन फॉर यू वर्गो। आई होप यू आर गोइंग टू टेक केयर of yourself in coming week. Libra, a zodiac sign. If you have ascendant sign, moon sign or name sign, अगर आपकी चंद्र राशि, लग्न राशि या नाम राशि तुला है तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए सबसे पहले कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड, वंडरफुल। हेल्थ के लिए कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और रिलेशन की बात करें तो कार्ड है 2 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल कार्ड्स लिब्रा। देखिए, द एम्प्रेस का कार्ड ये कहता है कि यू आर गोइंग टू हैव एन एक्सीलेंट वीक फॉर योर करियर। आपके करियर में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सब कुछ मिलने वाला है, और कोई एक ऐसी चीज जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे वो आपको इस वीक में ज़रूर मिलेगी। यानी कि अगर आप अपने करियर में उम्मीद कर रहे थे कि आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन मिल जाए, वो आपको मिलने वाला है। प्लस आपने किसी जॉब के लिए ऐसे अप्लाई किया था, लेकिन कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, कि मुझसे काफ़ी बेहतर कैंडिडेट है, वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन मिल जाएगी आपको। और फाइनेंस के मामले में भी आपको बहुत बढ़िया रिवॉर्ड्स मिलने वाले। हो सकता है आपने बिजनेस में कोई डील की है और जो आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे प्रॉफिट की, उससे बढ़कर आपको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो यानी कि ओवरऑल ये जो कार्ड है, द एम्प्रेस का जो कार्ड है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव आपको न्यूज़ दे रहा है आपके करियर में। दूसरा, ये कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपने करियर में जो भी आप कुछ कर रहे हैं उससे हटकर कुछ एक नया शुरू करें। समथिंग न्यू इज क्रिएटिंग इन योर माइंड। कुछ आपके दिमाग में चल रहा है जिसको आप, जैसे कोई जॉब कर रहा है, ओके, और अब वो सोच रहे हैं कि मैं साथ में छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दूं, या आप किसी एक चीज का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप दूसरी चीज के बारे में सोचते हैं कि मैं इस चीज का भी काम स्टार्ट कर सकता हूँ। समथिंग न्यू इज टेकिंग प्लेस इन योर माइंड रिगार्डिंग योर करियर एंड योर फाइनेंसेस। क्लियर? अगर हम आपकी बात करें हेल्थ की, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि नाउ योर हेल्थ इज इम्प्रूविंग। ओके, हो सकता है कि आपने पिछले टाइम में अपनी हेल्थ पर इतना ध्यान नहीं दिया था, बट अब विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल, जिसे कहते हैं ना गाइडेंस से, चाहे वो गाइडेंस देखिए जरूर नहीं किसी इंसान की गाइडेंस से मिले, हम टीवी है, सोशल मीडिया है, वो हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। ओके, वहां से देखकर नहीं नहीं मुझे अब अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिएगा। ओके, कभी कभी हम अपने करियर में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, हमारा शेड्यूल जो है वो इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि हम अपनी हेल्थ पर ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन अब आने वाले वीक में ऐसा लग रहा है कि शायद आपने अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन ओवर मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपने काफ़ी टाइम से अपने आप को निग्लेक्ट किया, अब आप ओवर ना कर दें। ओके, वॉक कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम सोचे भाई एक ही हफ्ते में हम 5-5, 8-8 किलोमीटर वॉक कर लें। उससे क्या होगा कि आपकी हेल्थ पर अच्छा होने की बजाय एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। बैलेंस रखिएगा। ओके, रिलेशन की बात करें तो यू आर गोइंग टू मीट समबडी। आप, ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक में आप किसी से मिलने वाले हैं। हो सकता है जो लोग अनमैरिड हैं वो अपने किसी ऐसे फ्रेंड से मिले जिससे उनका रिश्ता आगे बहुत लंबा चले। दूसरा, ये कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है आपका पार्टनर, ये रिलेशन जो है ना, जब मैं रिलेशन की बात करती हूँ उसमें आपके फैमिली रिलेशन के साथ साथ आपके ऑफिशियल रिलेशन की भी बात आती है। मैंने कहा था ना आप कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, हो सकता है आप कोई नई पार्टनरशिप करें। क्लियर? और नए रिश्तों की शुरुआत होने वाली है आपकी। अनदर थिंग, अभी जो शादीशुदा लोग हैं जो अपनी फैमिली में सेटल हैं, उनके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है? उनके रिश्तों में, जिसे कहते हैं ना, एक नयापन आने वाला है। दे आर गोइंग टू एंजॉय देयर रिलेशन, और जो एक नए तरीके से उसको
एंजॉय करने वाले हैं। लेट्स सी आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आया है माइंडफुलनेस। कार्ड ये कहता है आई प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। क्लियर? सारी बीमारी की जड़ क्या होती है? हमारा पास्ट या हमारा फ्यूचर। 99% लोग या तो पास्ट में अटके रहते हैं या फ्यूचर में उलझे रहते हैं। प्रेजेंट को तो हम जीते ही नहीं है। हमारे साथ कल क्या हुआ था, बुरा हुआ था, अच्छा हुआ था, और पता नहीं आगे क्या होगा, हमारी जिंदगी यूं ही गुजर जाती है। हम प्रेजेंट को कभी जी ही नहीं पाते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी लिब्रास दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ present, and this week angels are giving guidance to you कि हमेशा इसी चीज को सोचो कि जो बीत गया वो बीत गया, आने वाला हमें कुछ मालूम नहीं है। आज को आपको जीना आना चाहिए। ये जिंदगी में सक्सेस का मूल मंत्र है सबके लिए। सो लिब्रास, आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय योर कमिंग वीक। स्कॉर्पियो एसेंडेंट साइन, मून साइन और नेम साइन, यानी कि अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है, चाहे वो लग्न राशि है, चंद्र राशि है या नाम राशि है, तो ये है रीडिंग आपके लिए। आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। करियर के लिए कार्ड था, हेल्थ के लिए है टू ऑफ पेंटिकल्स, और रिलेशन के लिए कार्ड है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अगर जहां तक हम बात करते हैं आपके करियर की, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है एट दिस मोमेंट आप ना, जिसे कहते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तरह लगे हुए हैं। ओके, जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती थी ना, ठीक वैसे ही इस समय यू आर टोटली फोकस्ड ऑन योर करियर, ऑन योर गोल। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आपको उसके लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपको रिसोर्सेज बहुत अच्छे मिल रहे हैं, आपके आसपास में आपको सारी पॉजिटिव चीजें मिल रही हैं जो कि आपको अपने गोल की तरफ जाने में आपको सपोर्ट कर रही हैं। तो इट मीन्स, कहते हैं ना, जब करियर में अगर हम कुछ करना चाहते हैं और हमें एनवायरनमेंट भी अच्छा मिल जाए, चीजें हमारे हिसाब से होने लगे, हमारी प्लानिंग के हिसाब से होने लगे, तो वो चीज़ों का मज़ा दुगना आ जाता है, हमें उसका फ़ायदा भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर ये कार्य कह रहा है कि आपको अपने करियर में अथॉरिटी है, पैसा मिल रहा है, नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है। आने देखिए, जिस जगह भी आप काम कर रहे हैं, अब ऑल ऑफ ए सडन सब कुछ ऐसा नहीं होता कि सबको अवार्ड मिल रहा है, बट यू विल बी गेटिंग एप्रिसिएशन इन योर वर्क। और जिस तरीके का आप काम कर रहे हैं, आपको अवार्ड और रिवॉर्ड भी उसी तरीके से मिलेगा। बट ऑन द होल अगर हम बात करें तो इट इज़ अ वेरी मच पॉजिटिव वीक। यू कैन एंजॉय दिस वीक फॉर द करियर। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में थोड़ा सा आप जगलिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो कहीं पर क्या गड़बड़ है, एंड यू आर डूइंग टू फिक्स इट प्रॉपरली। आप अपनी तरफ से कोशिश में लगे हुए हैं, दैट्स वंडरफुल, क्योंकि देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो अपनी सेहत को आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं, आप आगे आने वाले वीक में भी वैसे ही करते रहेंगे और रिजल्ट तो आपको ज़रूर मिलेगा। रिलेशन की बात करें तो ऐसा लग रहा है आप रिलेशन में कुछ चीटिंग कर रहे हैं, या कर रहे हैं या कोई आपके साथ कर रहा है, लेकिन मामला कुछ ना कुछ छुपाने का है, मामला कुछ धोखा का है। तो थोड़ा सा, अब आप जानते हैं अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो भाई संभल जाइएगा, पकड़े जाएंगे, और आपके साथ कोई गलत करने वाला है तो सावधान हो जाइएगा कि गलती मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है वो थोड़ा सा चीटिंग, बैकबाइटिंग का नजर आ रहा है, तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। लेट्स सी आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। पेशेंस, आपके लिए कार्ड आया है पेशेंस का। आई ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड प्रैक्टिस पेशेंस। जिंदगी में देखिए, ये जो पेशेंस है ये तो हम सबके लिए ही बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, पानी को
ठंडा करके पीना चाहिए, बहुत गर्म चीज़ नहीं खानी चाहिए। उतावलापन हमारी ज़िंदगी में जो है कभी कभी हमसे गलतियां करवा देता है। समय अगर खराब भी है ना, आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे ना, फिर आप देखिएगा चीजें, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपको अपने लोगों की मदद मिलेगी, नहीं तो उस ईश्वर की मदद जरूर मिलती है। एक बार, मैं हर बार कहती हूँ, जब भी कुछ हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, एक चीज को ध्यान रखिएगा, अपने ईश्वर के पास जाइएगा। जिस भी आप भगवान को मानते हैं, जिसे भी आप मानते हैं, अपने गुरु को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, किस्मत को मानते हैं, आप उनसे कहिएगा, तेरी रजा में मैं राजी। अर्थात, हे ईश्वर, मैं अपना कर्म करता रहूंगा और फल देना तो आपका काम है। और यकीन मानिए, ईश्वर अपने सच्चे जो उसके मानने वाले होते हैं ना, उनका कभी अहित होने ही नहीं देते। हाँ, हमें मोमेंटरी लगता है कि हमारे साथ ये क्या हो गया, लेकिन लॉन्ग रन में आप देखेंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे। सो स्कॉर्पियो, यू आर सजेस्टेड टू बी हैव लिटिल पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, एंड देन यू विल लिव योर लाइफ वेरी हैप्पीली। नाउ वी विल टेक Sagittarius ascendant sign, moon sign and name sign। अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि धनु राशि है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए पहला कार्ड है करियर के लिए द हायरोफेंट, दूसरा हेल्थ के लिए कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, और तीसरा रिलेशन के लिए कार्ड है द लवर्स का कार्ड। गुड। देखिए, अगर हम आपके करियर की बात करें, तो करियर में ऐसा लग रहा है कि जिस पोजीशन पर आप काम कर रहे हैं, वो एक ऐसी पोजीशन है जहां पर लोग आपकी ज्ञान की, आपकी एक्सपीरियंस की, आपकी नॉलेज की तारीफ करते हैं। और अगर आप ऐसी पोजीशन पर नहीं है, तो नेक्स्ट वीक में आप ऐसी पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं। पहुंचने वाले का मतलब क्या है कि पीपल विल आस्क फॉर टू यू फॉर योर एडवाइस, आपसे सलाह मांगेंगे। और लोग हो सकता है अपनी कुछ परेशानी लेकर आए आपके पास, जिससे कि लोगों को लगता है शायद उनकी परेशानी का हल आपके पास है। तो यू विल बी वर्किंग एज ए एडवाइजरी फॉर अदर्स। ये बहुत अच्छी बात है। आपको शोहरत मिलेगी, आपकी इज्जत होगी, लोग आपको मान सम्मान देंगे इस आने वाले वीक में। देखिए, जब हमें लगता है ना कि भाई ये इंसान हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है, तो यकीनन हम उस पर विश्वास भी करते हैं और उसका मन से सम्मान भी करते हैं। तो नेक्स्ट वीक में आपको कुछ कुछ ऐसा महसूस होगा अपने करियर में, अपने ऑफिस में, आपकी जॉब में, कहीं पर भी जहाँ पर है, आपकी एक अथॉरिटी बढ़ेगी, आपका नेम बढ़ेगा, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। यू आर गोइंग टू हेल्प पीपल, आप लोगों की मदद करने वाले हैं। और जिससे क्या होगा, जब आप लोगों की मदद करेंगे तो आपका नाम, काम, शोहरत सब कुछ बढ़ेगा। हेल्थ की अगर बात करें, तो ऐसा लग रहा है हेल्थ को आप थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, या तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आप जानते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, उसे आप शेयर नहीं कर रहे हैं। तो योर एडवाइस, प्लीज take care of your health. It can be your emotional health also, it can be your physical health also। ऐसा लग रहा है आप चीजों को ना अपने अंदर ही अंदर दबा कर बैठे हुए हैं, आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, अकेले ही मैं अपना दुख जो है वो झेल रहा हूँ। देखिए, वो बढ़ता चला जाएगा। बात कीजिएगा लोगों से मिलिएगा, जुलिएगा, फिर देखिएगा बदलाव आपको महसूस जरूर होगा। रिश्तों की अगर बात करें, तो लवर्स का कार्ड है। यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी रोमांटिक वीक इन कमिंग दिस वीक, और आपका जो प्यार है, अपनों से जो प्यार है, वो बढ़ने वाला है। ओके, थोड़ा सा बस ऑब्सेस मत होइएगा, कभी कभी हम बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं, दैट यू नीड टू बी केयरफुल। और जिन लोगों को कुछ लोग अगर रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है उनकी शादी की बात पक्की हो। कुछ लोग अपने नए दोस्त बनाना चाहते हैं, तो उनकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो रिलेशन के मामले में दिस कमिंग वीक इज वेरी गुड। थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, दैट्स ऑल। देख लेते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ग्रोथ, क्योंकि देखिए, आपको करियर में आपको कहा है कि आपको ग्रोथ मिल रही है। आई एम कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग इनटू माय बेस्ट सेल्फ। आप कहते हैं ना,
एक ग्रोथ होती है जो मेटेरियलिस्टिक होती है, वो तो आपकी ग्रोथ हो ही रही है। एक ग्रोथ ग्रोथ होती है स्पिरिचुअली होती है, और प्लस एक इमोशनली ग्रोथ होती है, जिसमें कि हम जैसे कहते हैं ना, हमारे अंदर बड़प्पन आता है, हम लोगों को माफ करना सीख जाते हैं, हम लोगों की हेल्प करने लग जाते हैं। द ग्रोथ यू आर गोइंग टू फील, एंड जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि आपको मेंटली किस तरह से ग्रो करना है अपने आप को। ओके, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, सब कुछ है, लेकिन हर चीज में एक जैसे कहते हैं कि जहां पर लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, वहां पर उस ग्रोथ का फायदा होता है। हमेशा रिस्पेक्ट जो है वो पोस्ट से नहीं मिलती है, नहीं, कभी कभी आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड जो है, आपका काम करने का तरीका जो है, वो आपको एक ग्रोथ देता है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर कमिंग वीक। लेट्स टॉक अबाउट कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि मकर है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए पहले आया है कार्ड पेज ऑफ कप्स फॉर योर करियर। हेल्थ के लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, और रिलेशन के लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड। देखिए, पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आपको इस आने वाले वीक में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और हो सकता है बिना मेहनत की भी मिल जाए, आपने सोचा भी ना हो लेकिन आपको मिल जाए। जब कोई चीज हमको आसानी से मिल जाती है तो हम उसकी कद्र नहीं करते हैं। तो ये आने वाला वीक थोड़ा सा कुछ कुछ ऐसा ही अंदेशा दे रहा है, आप थोड़ा सा केयरफ्री हो रहे हैं। ओके, अपनी इमेच्योरिटी की वजह से, अपनी केयरलेसनेस की वजह से हो सकता है कि इस आने वाले वीक में आप अपने करियर में कुछ नुकसान कर बैठे, या आपको कुछ अपॉर्चुनिटी जो मिलने वाली थी वो आपके हाथ से निकल जाए, ओवर कॉन्फिडेंस में निकल जाए, इमेच्योरिटी में निकल जाए, केयरलेसनेस में निकल जाए, बट यू कैन मिस समथिंग एंड यू आर एडवाइज टू बी केयरफुल। देखिए, अब आपने रीडिंग पढ़ ली है, रीडिंग सुन ली है, तो नाउ यू कैन टेक केयर ऑफ दिस थिंग। यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल इन योर करियर। हेल्थ में की अगर बात करें तो इस समय आप ना बहुत सारी चीजों से घिरे हुए हैं, मेंटली भी हो सकता है और फिजिकली भी हो सकता है। फिजिकली भी आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें चल रही है, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कभी बीपी बढ़ रहा है, कभी बॉडी में यहाँ दर्द है, कभी वहां दर्द है, या आपको नींद नहीं आ रही है, और कभी हो सकता है कि आपको लगता है मैं अकेला हूँ, कभी आप बहुत खुश हो जाते हैं, कभी आप बहुत उदास हो जाते हैं। देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग इन योर हेल्थ। ओके, एंड व्हाट आर यू थिंकिंग, मैं कल से उसको एकदम ठीक कर लूंगा, एक ही बार में ठीक कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, यू आर सजेस्टेड कि आप बैठिए, शांति से बैठिए, और सब चीजों को देखिए मैं क्या क्या महसूस करता हूँ, मुझे कब मैं खुश हो रहा हूँ, कब मैं अचानक बहुत उदास हो जाता हूँ, या मेरी बॉडी मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे क्यों फ्रेशनेस नहीं लग रही है, मुझे और नींद आ रही है, मैं कहाँ आलस में जा रहा हूँ। आपको एक एक चीज को एनालाइज करना है, और आई एडवाइज यू कि आप थोड़ा सा अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा, और वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आप एक एक चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, बस मैं एक दिन उठूंगा और मॉर्निंग से मैं अपना रूटीन बनाऊंगा और बस सब चीजें मेरे कंट्रोल में आ जाएंगी। नो, यू हैव टू टेक स्टेप बाय स्टेप। आप चाहते हैं कि जादू की छड़ी आप फहराएं और सब चीजें कंट्रोल में आ जाएं। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। रिश्तों की अगर बात करें तो ये कार्ड दो तरीके का है। ये उनके लिए भी कार्ड हो सकता है जिनकी शादी की बात चल रही है। वैसे तो अब बृहस्पति देव गुरुदेव सो चुके हैं तो कुछ शुभ कार्य नहीं होगा, लेकिन हो सकता है आपके पास कुछ ऑप्शंस ऐसे हो शादी के लिए, मल्टीपल ऑप्शन है। ओके, रिश्ते आ रहे हैं, हो सकता है 4-5 रिश्ते आपके पास बहुत अच्छे आ चुके हैं, आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कौन सा चुनूं। दूसरा ये है कि आपके रिश्ते जो हैं, आपके जो अपने साथ के लोग हैं, वो डिमांडिंग हो रहे हैं। इज इट क्लियर? घर में बच्चे हैं, वाइफ है, पेरेंट्स हैं, मे बी दे आर आस्किंग, उनकी कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, और उतने सारी एक्सपेक्टेशंस को आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे फुलफिल करूं। ओके, तो समवेयर
बहुत सारी चीजों में से आपको चॉइसिंग करनी पड़ रही है, अच्छा पहले मैं ये करूंगा, पहले मैं वो करूंगा, तो रिश्तों में थोड़ा सा अपने आप में एक घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसको आप इस सेंस में भी देख सकते हैं। हो सकता है रिश्तों में आपको कुछ ऐसी चीजें पता चली हो कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, तो वहां पर भी आप थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा मेरा कौन अपना है और कौन पराया है। तो थोड़ी सी ये जो सिचुएशन है, एक कंफ्यूजन की सिचुएशन है। देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एक्सेप्टेंस कार्ड ये कह रहे हैं, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम। आप जैसे हैं, अब यहाँ पर आप जैसे का मतलब ये नहीं कि भाई मैं आलसी हूं तो मैं आलसी रहूंगा क्योंकि मुझे गाइडेंस मिली, आप जैसे हो जैसे रहो। नो, आपको ये कह रहे हैं कि जो आपने गलतियां करते हैं आप उनको मानिएगा, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी करियर हो। आप करियर में कहीं पर इमेच्योरनेस दिखा रहे हैं, केयरलेस न कर रहे हैं, तो आपने एक्सेप्ट कीजिएगा कि हाँ आपने गलती की है और उसको सुधारिएगा। आपको अपने आप को, आप वास्तव में क्या हैं, कहां पर आपको अपने आप को सुधारने की जरूरत है, आपकी अच्छाइयां क्या है, ठीक है, और कौन सी चीजें ऐसी जिसको आपको बदलने की जरूरत है। आप में बहुत सारी अच्छाइयां भी होंगी, अंडरस्टैंड। सो आपने अपने आप को पहचानना है, सबसे पहले अपने आप को जानना है, पहले आप खुद को तो जानिए। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, एसेंडेंट साइन और मून साइन, अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि कुंभ है तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए पहला कार्ड आया है करियर का, द हाई प्रीस्टेस। दूसरा कार्ड है हेल्थ के लिए स्ट्रेंथ, टू मेजर अरकाना कार्ड्स। और तीसरा कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये कहता है कि वैसे यू आर अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन, लेकिन आने वाले वीक में आपको थोड़ा सा अपने काम में और अपने पर्सनल लाइफ में दोनों में एक बैलेंस बनाकर चलना है। ये कार्ड ये कहता है कि फाइनेंस के मामले में थोड़ा सा आप इमोशनल कम रहिएगा और प्रैक्टिकलिटी पर ज्यादा चलिएगा। ऑल्दो यू आर अ वेरी स्मार्ट पर्सन, आप अपने फाइनेंसिस के मामले में, अपनी जॉब के मामले में, अपनी वर्क एथिक्स के मामले में बहुत बढ़िया है, थोड़े से सिक्रेटिव भी है, एंड समटाइम इट इज रिक्वायर्ड ऑल्सो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट इस आने वाले वीक में आपके पास कुछ हो सकता है, ऐसी चीजें हो जहां पर आपको फाइनेंशियली कुछ डिसीजन लेने पड़ जाए, वहां पर आपने इमोशन से ज्यादा प्रैक्टिकल होना है। क्लियर? अपने इमोशंस को अपने वर्क पर ज्यादा हावी नहीं होने देना, अदरवाइज दिस वीक, अपकमिंग वीक इज वंडरफुल फॉर योर करियर एंड योर फाइनेंस, देयर इज नथिंग टू वरी। हेल्थ की बात करें तो स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि यू हैव गुड कंट्रोल ऑन योर हेल्थ। ओके ना, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में है, आपके इमोशन, आपकी चाहे फिजिकल हेल्थ है चाहे आपकी मेंटल हेल्थ है, यू आर इंजॉइंग अ गुड हेल्थ एंड जस्ट कैरी ऑन लाइक दिस। ओके, अपनी हेल्थ को कंट्रोल में रखना, कहते हैं ना, अपनी बॉडी, तन मन इंद्रियों को अपने वश में रखना बहुत मुश्किल काम होता है, बट यू हैव डन इट, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके रिलेशन में सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड से कहता है कि आप ना अपने रिलेशन से बहुत खुश नहीं है। क्यों? आपको लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बदले में आपको वैसा नहीं मिलता जैसा कि आपको मिलना चाहिए था। थोड़ा सा आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लगता है कि मैंने सब लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, बदले में मेरा कोई ध्यान नहीं रख रहा। या आप, हो सकता है कि आपने किसी की मदद की हो, अपने किसी रिलेटिव की मदद करी हो, अपने किसी फ्रेंड की मदद की हो, हाँ, लेकिन आपको ये लग रहा है कि जितना मैं उसके बारे में सोचता हूँ या जितना मैं उससे इमोशनली अटैच्ड हूँ वो मुझसे नहीं है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील हो सकते हो। इट्स ओके, हमेशा रिश्तों में नापतोल मत किया कीजिए। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपके लिए गाइडेंस है इमोशनल बैलेंस। हम आपको पहले ही कह रहे हैं, आई बैलेंस माई इमोशन एंड रिस्पॉन्ड विद लव एंड
काइंडनेस। देखिए आपके लिए कार्ड क्या आया था, आप ना अपने रिश्तों में बस थोड़ा सा सैडनेस फील कर रहे हैं, इमोशन कहीं आप पर हावी हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस में लेकर आइएगा, उनको जरा प्यार से, आप अपने ऊपर इतना हार्श मत होइएगा, अपने आप को दुखी मत कीजिएगा। क्लियर? क्योंकि देखिए आपके दुखी होने से चीजें बदलने वाली नहीं है। एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखेंगे, जब हम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और वो टूटती हैं तो ज्यादा दुख होता है। जिंदगी में हमेशा अगर आपको खुश रहना है ना, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हमने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस की तो हमें लाइफ में हमेशा दुख मिलता है। हमें लगता है कि हमने सबके लिए इतना किया, ये किया, मुझे क्या मिला वापस? भाई आपने किया, आपने सोचा ही नहीं कि भाई लोग कैसा करेंगे या क्या नहीं करेंगे, या तो प्रैक्टिकली होते। कई बार हम इमोशन में बहुत ज्यादा बह जाते हैं, तो वहां पर हम थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, फिर जब बाद में जब असलियत आती है तो बहुत दुख होता है। तो कुंभ राशि और एक्वेरियस वालों को मैं यही कहूंगी कि प्लीज अपने इमोशन को बैलेंस में रखिएगा और खुश रहिएगा। We will talk about Pisces zodiac sign. If it is your ascendant sign, moon sign or name sign, अगर आपकी राशि चंद्र राशि, लग्न राशि या नाम राशि मीन राशि बनती है तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए सबसे पहला कार्ड है करियर के लिए द चैरियट, दूसरा कार्ड है हेल्थ के लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड और तीसरा कार्ड है रिलेशन के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए जहां तक हम आपके करियर की बात करें तो चैरियट का कार्ड ये कहता है कि आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल किया है अपने करियर में, और तब जाकर आपको थोड़ा सा अब आगे आने वाली वीक में आपको ऐसा महसूस लगेगा कि हाँ मुझे अब कुछ स्टेबिलिटी मिल रही है। जो आपने जितनी भी आपने पास्ट में मेहनत की थी उसका रिवॉर्ड आपको एक, जैसे कहते हैं एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको कि हाँ मुझे अब धीरे धीरे इसका रिवॉर्ड मिलना शुरू हो गया है, और आप चीजों को बहुत बैलेंस करेंगे आगे आने वाले वीक में। हो सकता है आप करियर रिलेटेड किसी ट्रैवलिंग पर भी जाएं। क्लियर? हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिले। तीसरा, आपको करियर में कुछ डिसीजन भी लेने पड़ सकते हैं कि जहां पर आपको कुछ हार्ड डिसीजन भी हो सकते हैं, कुछ चीजों को चूज करना पड़े, कुछ चीजों को आपको छोड़ना पड़े, चॉइसेस भी आपके सामने आए, और कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको गलत और सही में से किसी एक को चुनना है। देखिए जब बिजनेस होता है, जब जॉब होती है, स्पेशली बिजनेस में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप बड़ी प्रैक्टिकलिटी से, बड़े स्टेबल होकर काम माइंड से अपने डिसीजन लेंगे। कहीं पर मुझे एंजाइटी नजर नहीं आ रही है। यू हैव अ गुड कंट्रोल ऑन योर इमोशंस ऑल्सो। सो दिस वीक यू आर गोइंग टू feel a type of a stability in your career, so it's a good card for you. अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की तो 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कहता है आपको ना किसी चीज का डर है कि कहीं कुछ हो ना जाए। ओके, और ये डर आपका अपना बनाया हुआ है। चीजें इतनी खराब है नहीं जितनी कि आपको लग रही है कि ये खराब है। आप, हो सकता है दूसरा ये कार्ड ये भी कैसा हो सकता है कि हो सकता है आपको रातों को नींद नहीं आती है। कभी पता है ये बीमारी कुछ ऐसी नहीं है कि भाई रातों को नींद नहीं आती तो पता नहीं कुछ परेशान होता है। हम रात को बहुत देर तक टीवी देखते रहते हैं, हमने खाना बहुत लेट खा लिया, हैवी खाना खा लिया, और कुछ इमोशनल किसी से कुछ बात ऐसी हो गई, ऑफिस में कोई बात ऐसी हो गई, किसी फैमिली वाले से कुछ ऐसी बात हो गई जो हमें डिस्टर्ब कर रही है। तो समवेयर यू आर इमोशनली डिस्टर्ब्ड, आप मानसिक रूप से थोड़े परेशान हैं, और वो जो डर है ना आपको, वो आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी अब असर डाल रहा है। तो ये जो आपको डर है ना, प्लीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी डर को किसी से बात कीजिएगा, किसी करियर काउंसलर के पास जाइएगा, उनसे शेयर कीजिएगा, एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू रिजॉल्व, कि इस फियर को आप दूर हटा देंगे। रिश्तों की अगर बात करें तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि भाई सारे रिश्तों का बोझ ना आप ही ने उठा रखा है। ओके, ये कार्ड ये कहता है कि और आप ना थक चुके हैं, नाउ यू डोंट वांट टू कैरी इट मोर। आप ना जैसे कहते हैं सबको खुश करने में लगे रहे, लोग तब भी खुश नहीं है।
नाउ यू आर फीलिंग इट्स टू मच, अब वो वक्त आ गया है कि आई एम गोइंग टू लीव इट। ये एक थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आपको महसूस होगी, एक तरह से ना एक इंडिकेशन है, जैसे जैसे कहते हैं ना, थक हार चुका हूं मैं, मुझे अब कुछ भी नहीं करना। ये वो वाली सिचुएशन आपको अपने रिश्तों में आने वाली वीक में थोड़ी सी महसूस हो सकती है कि भाई मैंने सबके लिए इतना सारा काम किया और मुझे तो कुछ फायदा नहीं हुआ। अब नाउ जो है, फायदा भी नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय रिलेशंस एंड नाउ आई एम गोइंग टू लीव इट। या मैं हमेशा मैं ही सबके लिए कुछ करता रहता हूँ, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। तो थोड़ा सा एक डिप्रेशन, थोड़ी सी सैडनेस आपको इस आने वाले वीक में महसूस हो सकती है। देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कह रही हैं। आपके लिए कार्ड निकल रहा है सेल्फ एक्सप्रेशन का कार्ड। कार्ड ये कह रहा है कि आई एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑथेंटिकली एंड क्रिएटिवली। भाई हाँ, बिल्कुल आपका देखिए हेल्थ में भी ये बात आई और आपके रिलेशन में भी ये बात आई। आपको ना अपनी बात को अब कहना है, ठीक है? सिर्फ उसको अपने मन में बिठाकर नहीं रखना है और अंदर ही अंदर आप घुटते चले जा रहे हैं। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ एक डर है, कुछ जो कि आपको डिस्टर्ब करता चला जा रहा है, तो उसके लिए आप बात कीजिएगा। अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, अभिव्यक्त कीजिएगा। अपनी मन की बात आप दूसरों से कहिएगा, क्योंकि जब आप अपने दिल की बात दूसरों से शेयर करेंगे ना, तो ये जो आपके अंदर एक अनजाना सा डर बैठा हुआ है, ये जो भय बैठा हुआ है, ये अपने आप ही निकल जाएगा। और ये जो आपके अंदर एक बर्डन आप महसूस कर रहे हैं, इमोशनली आप बर्डन महसूस कर रहे हैं, फिजिकली आप महसूस कर रहे हैं, उसको आप रिलीज कर देंगे। अपनी दिल की बात को कहिए, क्योंकि बार बार ये सोचना कि मैं ही सब रिश्तों का बोझ उठा रहा हूँ, तो एक बार सब लोगों को बिठाइए और बात कीजिए कि भाई मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। ओके, तो पाइसेस ये थी आपकी वीकली टैरो रीडिंग। So friends, this was your weekly tarot reading. I hope you are going to resonate this reading with you. Please अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर भेजिएगा। हाँ, अब तक जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं करियर और फाइनेंस की भी रीडिंग आपको दूंगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप जितने भी लोग हमें मेल लिख रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा इस वीक के लिए हमने एक गैप मांगा है, क्योंकि हमारे पास काफी सारे मेल्स पिछले ऐसे इकट्ठे हो गए हैं जिसे हम अभी जवाब नहीं दे पाए हैं। कुछ कारण ऐसे रहे हैं, तो थोड़ा सा आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। ऑल्दो हम आपको बाया मेल जो है आपको रिस्पॉन्ड करते चले जा रहे हैं। आई नीड योर कोऑपरेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव ऑल्सो, कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सराहा है, आप देख रहे हैं। आगे भी आप इसे ऐसे ही देखते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।